आइए दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज निमोनिक टेक्निक के थ्रू आपको 63 वर्ड्स याद कराऊंगा। 15 से 20 मिनट में हम लोग इन सारे वर्ड्स को याद कर लेंगे। निमोनिक टेक्निक में हर वर्ड के साथ एक इमेज बनाया जाता है, छोटी सी स्टोरी बनाई जाती है। पहले भी कुछ वीडियोस आ चुके हैं। इसके अलावा मैं स्टोरी और मूवी टेक्निक के थ्रू भी आपको वर्ड्स याद करा रहा हूँ। आज मैंने हार्डविक के वॉल्यूम 5 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वर्ड्स को यहाँ पे रखा और साथ में यूट्यूब पे जो निमोनिक के कुछ पॉपुलर वीडियोस हैं उनके भी वर्ड्स को मैंने यहाँ डाला है। एचसी हार्डविक का चैप्टर 5-4 हम लोग इस टेक्निक से सीखेंगे। 0-1 हम लोग स्टोरी टेक्निक से सीख रहे हैं, जिसमें एक सेल्समैन की स्टोरी मैं क्लासेस में बताता हूँ और आपको व्हाट्सअप पे भी भेजता हूँ। तो बने रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीखें। पहला वर्ड है बेसमिर्च। बेसी मिर्च, खाने में बेसी मिर्च डालोगे तो बर्बाद हो जाएगा। बेसमिर्च मैंने स्पॉइल करना, बर्बाद करना। अगला वर्ड है बेलिकोज। बेलिकोज ज़्यादा झगड़ा करना। ज़्यादा झगड़ा करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, तो बेलिकोज को ग्लूकोज से रिलेट कर लें। अगला वर्ड है इम्बार्गो। इम्बार्गो में बार और गो को याद करें। अभी कोई भी बार, पब, डिस्क में गो करना, जाना बिल्कुल बैन है। इम्बार्गो मतलब बैन। ऑडेशियस को ऑडी से याद करें। शुरू में ऑडी जैसा कुछ लगता है। ऑडी एक महंगी कार है, तो जो महंगी कार ऑडी में बैठा होगा बहुत ही ऑडेशियस यानी हिम्मत वाला इंसान होगा। अगला वर्ड है सैंग्विन। तो ऑडेशियस मैंने फियरलेस। सैंग्विन, सैंग्विन को संग से याद करें। संग रहने के लिए, जब लोग संग में रहते हैं, एक दूसरे के संग रहते हैं तो खुश रहते हैं। आज हमें ये महसूस हो रहा है। तो सैंग्विन का मतलब खुशी। और एक्सटेसी का स्टेट। और एब्लूशन, एब्लूशन को सॉल्यूशन से याद करें। आज हम अलग अलग सॉल्यूशन को यूज़ करके अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, सफाई करना, स्नान कराना, पवित्र कराना। लेकिन एब्ल्यूशन जनरली रुद्राभिषेक, अभिषेक तरह की चीज़ों में होता है, जहाँ दूध पानी का यूज़ करके रिलीजियस राइट्स में मूर्तियों को पवित्र किया जाता है। सब्जुगेट, सब्जुगेट, सब जन अगर गेट पे जमा हो जाएंगे तो पुलिस को उनको हटाने के लिए पावर लगाना पड़ेगा। तो सब्जुगेट मतलब पावर लगाकर किसी को कंट्रोल करना। अगला वर्ड है इब्यूलियंट। इब्यूलियंट को आप याद कर सकते हैं बुल से। बुल जो कोई बैल की तरह खुशी में इधर उधर दौड़ रहा है, इब्यूलियंट। अगला वर्ड है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट को मलने से याद कीजिए। एडक्स में लो, काम पे चलो, यानी दर्द को दूर भगाना, किसी चीज़ को कम करना, पेनफुल सिचुएशन को कम करना। अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस को याद कर सकते हैं, एक्स है बाहर जाना। जब पूरी कम्युनिटी किसी जगह को छोड़ के बाहर जाती है तो एक्सोडस। अगला वर्ड है ट्रक्युलेंट। इसको ट्रूसुलेंट ना बोलें, इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रक्युलेंट बोलें। ये ट्रक ड्राइवर से याद करें। ट्रक ड्राइवर झगड़ालू होते हैं, उसी तरह ट्रक्युलेंट भी बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला इंसान हो सकता है। कैजोल को काजोल से याद कर लें। कोई मूवी सोचिए जिसमें कि कैजोल हीरो को चमचागिरी करने की, फ्लैटरी करने की कोशिश कर रही हो, तो कैजोल को आप उससे याद कर सकते हैं। अगला किसी की फ्लैटरी करना। अगला वर्ड है जिबरिश। जिबरिश को गब्बर से याद कर लें। जैसे कि गब्बर बेकार की बातें करता था, बेवकूफ़ाना बातें, कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, कब होली है, कब दिवाली है, तो इस तरह की बातें, मैंने ऐसी बातें जिनका कोई तुक ना हो। अगला वर्ड है इकोमियम। इकोनॉमी अगर ख़राब होगी तो हमें किसी का फेवर लेने के लिए उसका प्रेज़ करना, उसकी प्रशंसा करनी पड़ सकती है। इकोमियम मैंने स्तुतिगान, हालांकि ऐसा ना हो तो बेहतर है। अबेट को रिबेट से रिलेट कर दे। जैसे रिबेट मतलब प्राइस कम करना होता है, अबेट मतलब भी किसी चीज़ को रिड्यूस करना। अगला वर्ड है लॉक्वेशियस। लॉक्वेशियस जो लोगों के बीच में रहता है वो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, तो लॉक्वेशियस माने टॉकेटिव। अगला वर्ड है एमनीशिया। एमनीशिया को मन से रिलेट कर लें, तो मन मतलब भूलने की बीमारी, मन में कुछ नहीं रहता, भूल जाते। कॉमन्सुरेट करने का मतलब दो चीज़ों को इक्वल करना, कॉमन्सुरेट, कॉमनैलिटी निकालना, कॉमन से याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है सैंग्विनरी। सैंग्विनरी को अभी आपने एक वर्ड ऊपर देखा था सैंग्विन, इसको तो हमने याद किया था संग यानी खुशी, लेकिन अभी आप सैंग्विनरी देख रहे हैं। इसको, इसके लास्ट में जो ग्यूनिया आया है, GUINEA आया है, GUINEA, ग्यूनिया पिग, वो पिग होते हैं जिनको लेबोरेटरी में किसी भी वैक्सीन के पहले टेस्ट उन पे किया जाता है, तो वो लोग बहुत दर्दनाक मौत भी मरते हैं। तो ब्लड शेड, सैंग्विनरी मैंने ब्लड शेड, खून खराबा। रैकिश, अगर कोई आपका दोस्त हो जो बहुत स्टाइलिश तरीके से रहता हो तो आप रैकिश को याद कर लें, उससे स्टाइलिश। पिटेंस, कभी कभी पिटी में यानी दया में हम किसी को कुछ पैसे दे देते हैं लेकिन वो पैसा बहुत कम होता है, तो पिटेंस मतलब बहुत कम पैसा। अगला वर्ड है रेस्टिव। रेस्टिव का ऐसे मतलब तो रेस्ट मतलब आराम, लेकिन रेस्टिव मतलब हुआ जो लोग
एकदम बेचैन हो, रेस्टलेस हो, केओटिक मूड में हो। अर्बन 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 से याद कर सकते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड हो, अर्बन। और कॉन्टीजियस, अभी मैंने आपको एक मूवी की कहानी के थ्रू वर्ड मीनिंग याद कराया था। कॉन्टीजेंट, तो वहाँ पर जो कॉन्टीजेंट का मतलब छुआछूत से फैलने वाला बीमारी, कॉन्टीजियस उसी से आया, लेकिन कॉन्टीजियस एक एडजेक्टिव के फॉर्म में, इसका मतलब सटा हुआ, बगल में भी होता है, एसोसिएटेड। अगला वर्ड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट को आप याद कर सकते हैं, बाथरूम के बाहर आपको जेंट्स लेडीज लिखे हुए तो बहुत बदबू मारता है, तो एस्ट्रिंजेंट माने बदबूदार। आप इसको पंजेंट से भी याद कर सकते हैं, जिसका मतलब बदबू होता है। अगला वर्ड है मैग्नानिमस। तो मैग्नानिमस के शुरू में मैग्ना है, माने बड़ा, तो बड़े दिल वाला, उदार दिल वाला। अगला वर्ड है रैप्सोडी। रैप्सोडी एक ऐसा गाना होता है या ऐसा म्यूजिक पीस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशन को डाला जाता है, तो आप इसको रैप्सोडी को याद कर सकते हैं रैप से। जैसे रैप सॉन्ग में बहुत ज़्यादा इमोशन और बहुत ज़्यादा एक आपको आवेग दिखाई देता है, तो उसी तरह रैप्सोडी मतलब एक आवेग से भरा कोई गीत। या आप उसको हैप और सैड, मतलब हैप्पीनेस और सैड दोनों आपको दिखेगा उस गाने में, तो रैप्सोडी को आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है इनहिबिशन। इनहिबिशन, इनहिबिट या प्रोहिबिट मैंने रोकने से आया, तो इनहिबिशन मैंने किसी तरह की रोक, रूढ़ियाँ, बेड़ियाँ। अगला वर्ड है अर्स्टवाइल। तो अर्स्टवाइल के शुरू में ईस्ट, ई ए इसको समझ लें, ईस्ट मान लें, मान लो तो एक कहानी हो गई कि ईस्ट में एक राजा था, तो अर्स्टवाइल मतलब पहले की बात, माने पहले कुछ था, तो अर्स्टवाइल। अगला वर्ड है एट्रिशन। तो एट्रिशन का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको एट्रिशन कहा जाता है, मतलब आपको फिर से नए जॉब के लिए ट्राई करना होगा। कॉन्कॉमिटेंट मतलब दो चीज़ें जब कनेक्टेड होती हैं तो उनको कॉन्कॉमिटेंट बोला जाता है। एन्जॉइन, ऐसे तो इंजॉय जैसा लगता है, लेकिन इंजॉय कब किया जाता है, जब आदेश दिया जाए, तो इंजॉइन का मतलब आदेश देना। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कट डाउन करना, जैसे बिजनेसेस को अभी रिट्रेंचमेंट करने की कोशिश की जा रही है, कॉस्ट को घटाने की कोशिश की जा रही है। अगला वर्ड है टेनेंट। टेनेंट को आप याद कर सकते हैं मे बी नेट से। तो आजकल नेट पे कुछ लोग होते हैं जो किसी एक सिद्धांत का बहुत प्रचार करते हैं, किसी एक पार्टी का बहुत प्रचार करते हैं, तो टेनेंट मतलब ये कोई सिद्धांत हो गया। इसको टिनेंट से, जो कि ये होता है किसी के यहाँ ठहरा हुआ जो किराएदार होता है, उससे कंफ्यूज ना करें, उसका स्पेलिंग TNANT होगा, यहाँ पे टेनेंट है, यानी कि किसी तरह का सिद्धांत जिसको कि आप माने। एस्ट्रोफाइट को आप एपोस्ट्रॉफी से याद कर सकते हैं, जैसे एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद थोड़ा एक कॉमा जैसा आ जाता है, चीज़ें रुक जाती हैं, तो या तो उसी तरह से एट्रोफाइड मतलब किसी चीज़ को वीकन या फीबल करना हुआ। अगला वर्ड है मंडन। मंडन मतलब होता है एकदम मामूली, मतलब कि कभी कभी हम लोगों को बहुत मंडेन काम करने पड़ते हैं, बोरिंग काम करने पड़ते हैं, मंडे को जो काम करने पड़ते हैं, मे बी वैसे याद कर लें। मेटामॉर्फोसिस, मेटा मतलब होता है बियॉन्ड और मॉर्फोसिस मतलब होता है बदलाव, तो मेटामॉर्फोसिस माने बहुत बड़ा बदलाव, जैसे कि कोकून से जब एक निकलता है और जो वो बटरफ्लाई बनता है तो पूरा प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इस पर एक फ्रांज काफ्का की कहानी है जिसमें कि एक क्लर्क सुबह सुबह उठता है और देखता है कि उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया है और वो एक कॉकरोच में बदल गया है। तो मैं उस कहानी को लेकर आपके सामने आऊँगा जल्दी वर्ड मीनिंग को याद कराने के लिए। बकौलिक, बकौलिक बकने से याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो बकता है वो एक्चुअली मतलब ये थोड़ा सा राउडी सेंस में होता है, जो ग्रामीण सेंस में हो, जो गांव से रिलेटेड हो, बकौलिक उस सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। डिलिनेशन में लाइन है, तो एक लाइन में जैसे डेफिनेशन दिया जाता है, तो डिलिनेशन का भी मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करना। अगला वर्ड है नाइसिटी। तो नाइसिटी का मतलब नाइस माने अच्छा, लेकिन अच्छा कब होगा, जब आप किसी चीज़ को बहुत बारीकी से ध्यान देंगे, तो बारीकी से ध्यान देने के सेंस में नाइसिटी का यूज़ होता है, तभी तो लोग आपको अच्छा कहेंगे। प्रीपॉन्डरेंस, पॉन्डर मतलब होता है सोचना, तो जब कोई वीआईपी को आप घर में बुलाएंगे तो उसके लिए कुछ पॉन्डर तो करना पड़ेगा कि उसका स्वागत कैसे किया जाए, तो प्रीपॉन्डरेंस मतलब भी बहुत ज़्यादा वजनी चीज़, भारी चीज़, यानी बहुत जो वजनी हो और इम्पॉर्टेंट हो। इनकार्सरेट, तो अगर कार में सिगरेट पियोगे तो जेल जाना पड़ेगा, तो इनकार्सरेट। इंक्रोचमेंट, ज़बरदस्ती कब्जा करना, कभी कभी कॉकरोच हमारे घर पे कब्जा कर लेते हैं, इंक्रोचमेंट। बैकेनेलियन, बैकेनेलियन के शुरू में बच्चन से आप याद कर सकते हैं, बच्चन की पार्टीज़ में बच्चन की मूवीज़ में अक्सर कोई पार्टी हुआ करती थी, शराबी ऐसी मूवीज़,
तो बकैनालियन मतलब भी एक बहुत ज़्यादा शोर शराबे से भरी पार्टी। पर यूज़, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले अच्छे से पढ़ो, पर यूज़ अच्छे से पढ़ना। डायर, जनरल डायर ने बहुत ही विध्वंसकारी काम किया था। तो डायर मतलब ये होता है कि जिसका आउटकम बहुत खतरनाक हो। सपल, सप्लीमेंट पेपर में हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। सपल मतलब फ्लेक्सिबल। एब्ज्योर, अगर ज्यूरी कह दे कि अब आपको अपना घर या प्रॉपर्टी या कुछ छोड़ना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एब्ज्योर मतलब एब्डिकेट करना, रिनाउंस करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, रिनाउंस कर देना। क्वैफ, कैटरीना कैफ एक एडवर्टीजमेंट में एक ड्रिंक को पीती हैं बहुत ज़्यादा खुशी के साथ, तो क्वैफ उसी तरह से पीना। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना। जब आग लग जाएगी तो गेट पे तो उसको मिट्टी डाल के रिड्यूस करना पड़ेगा। एब्रिज, ब्रिज बना देने से दो जगहों की दूरी कम हो जाती है, दो किनारों की दूरी कम हो जाती है, तो एब्रिज मतलब किसी चीज़ को संक्षिप्त करना। वैक्स, कोई विक्स लगा लेता है तो बहुत ही ख़राब महक उससे आती है, बदबू टाइप की जो परेशान करने वाली हो, तो वैक्स। सैंक्टिमोनस, सैंक्टिमोनस मतलब सेंक्ट को याद कर ले, सेक्ट को याद कर ले। अलग अलग सेक्ट जो होते हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होते हैं, तो इसको कौन बनाता है? जो इंसान अब बहुत ढोंगी पाखंडी होता है। तो सैंक्टिमोनस इंसान होता है जो अपने को बहुत ज़्यादा पवित्र साबित करने का ढोंग करे। अगला वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा वरीड सिचुएशन में आ जाएंगे, टेंस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी माने बहुत ही दयनीय पॉवर्टी। डिबाउच, डिबाउच मतलब डी लगा हुआ है, कुछ नेगेटिव सेंस में तो है, इसका मतलब किसी को मोरली करप्ट करना, किसी को आकर्षित करके उसको करप्ट करने की कोशिश करना है, डिबाउच। और मीक, मीक जो है वो भीख मांगेगा, मैंने बहुत ज़्यादा सबमिसिव, बहुत ज़्यादा झुका हुआ। एबहोर, एबहोर मतलब किसी चीज़ से नफरत करना। भोर में उठने में कुछ लोग नफरत करते हैं। स्नीकर, कोई अगर स्नीकर पहन के, SNEAK, और वो स्नीकर जो हम लोग जूता पहनते हैं, तो कोई स्नीकर पहन के अगर ऑफिस में आ जाएगा तो लोग उस पर स्नीकर करेंगे, मैंने हंसेंगे, मैंने किसी का मजाक उड़ाने के हंसना। उसके बाद इस वर्ड को आप पढ़ेंगे पराया। पराया, पराया की तरह ही है, कोई जो एलियन हो, बाहर का हो, जिसको कि सोसाइटी से आउटकास्ट कर दिया जाए, OUTCAST, बाहर निकाल दिया जाए, उस तरह के लोग पराया कहलाते हैं। फेटिश, फेटिश जनरली जो आदमी थोड़ा फैट हो जाता है, उसको वजन घटाने का एकदम जुनून उसके सर पे आजकल सवार हो जाता है, क्योंकि लोग जीरो फिगर चाहते हैं, तो फेटिश का मतलब उसी तरह का पागलपन एकदम। और कैविल, कैविल को केव से याद कर सकते हैं। गुफा में जब लोग थे तब उन्होंने एक दूसरे को झगड़ा, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और तभी सारी झगड़े शुरू हुए। तो केव में ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो कैविल का मतलब उसी तरह से झगड़ा, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना। टॉर्पिड, टॉर्पिड को का मतलब स्लो होता है। रैपिड देखने में तो लग रहा है लेकिन इसका मतलब एक्चुअली स्लो होता है, तो टॉर्पिड रैपिड नहीं, स्लो। और अगला वर्ड है इनकर्सन, तो इसके बीच में कर्स जैसा कुछ आ रहा है। कर्स मतलब होता है किसी भी तरह का श्राप, तो जैसे कुछ आक्रमण होता है तो इसमें कोई कर्स होता है, श्राप होता है, जैसे अभी हमारे ऊपर वायरस का आक्रमण है, तो इनकर्शन मतलब भी किसी तरह का आक्रमण, घुसपैठ। तो ये वर्ड्स क्विकली एक बार हम रिवाइज करते हैं। बेसमिर्च माने ज़्यादा मिर्च, तो इसका मतलब है कि स्पॉइल करना। बेलिकोज, ग्लूकोज माने झगड़ा करना। इम्बार्गो मतलब बैन करना, बाहर नहीं जाना। ऑडेशियस, ऑडेशियस ऑडी चलाने वाला। फियरलेस, सैंग्विन मतलब कि जो साथ में रहे, खुश रहे। एब्लूशन माने सॉल्यूशन, धोना। एब्जुगेट, अब जो गेट पे लोग जमा होंगे, सब जो गेट पे जमा होंगे तो उनको भगाना पड़ेगा। इब्यूलियंट बहुत ज़्यादा खुशी। बुल, एमेलियरेट मलना, कम करना गम को। एक्सोडस लोगों का बाहर जाना। ट्रुकुलेंट झगड़ा करना। कैजुअल चमचागिरी, जिबरिश बेकार की बातें। एनकॉमी हम इकोनॉमी में प्रेज करना होगा, प्रेज करना। अबेट मतलब कम करना। लैक्वेशियस मतलब कि बहुत बातूनी होना। एमनीशिया भुलक्कड़ होना। कॉम्निजरेट दो चीज़ों को इक्वेट करने की कोशिश करना। सैंग्विनरी मतलब ब्लड शेड, खून खराबा। और उसके बाद रैकिश, रैकिश मतलब बहुत ज़्यादा जो स्मार्ट रहे। और अगला वर्ड है पिटेंस, बहुत कम पैसा। रेस्टिव मतलब बेचैन। अर्बन मतलब सभ्य। कॉन्टीजियस मतलब जो अगल बगल हो। एस्ट्रीजेंट पंजेंट, गलत, बदबू। मैग्नानिमस बड़े दिल वाला। रैप्सोडी मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा गाना। इनिबिशन माने रोकना। स्टवाइल माने पहले वाला। एट्रिशन मतलब नौकरी से निकालना। कॉन्कॉमिटेंट मतलब भी इसका कनेक्टेड होना। इंजॉइन मतलब ऑर्डर देना। रिट्रेंचमेंट मतलब कम करना, काटना। टेनेंट मैंने सिद्धांत। एट्रोफाइड मतलब
वीकेंड करना, कमज़ोर करना, मंडेन माने मामूली, मेटामॉर्फोसिस बहुत बड़ा बदलाव, बकौलिक मतलब जो बकवास या देहाती टाइप का, डिलिनेशन माने डिफाइन करना, नेसिटी माने बारीकी से ध्यान देना, इनकारसरेट मतलब जेल जाना, इंक्रोचमेंट माने जबरदस्त कब्जा करना, बैकनेलियन मतलब बहुत ज़्यादा बॉस्ट्रस ड्रंकन पार्टी, पर यूज़ मतलब ध्यान से पढ़ना, डायर मतलब गंभीर परिणाम देने वाला, सफल मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, एब्ज्योर मतलब अब छोड़ देना, क्वैफ मतलब कटरीना कैफ मतलब वो पीना बहुत ही हैप्पीनेस के साथ, मिटिगेट मतलब कम करना, एवरेज मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना, वेक्स मतलब परेशान करना विक्स लगा के, सेंटिमोनियस माने बहुत ज़्यादा लोगों को बांटने की कोशिश करना, जिसके लिए एक वर्ड हम लोगों ने नॉर्मल यूज़ में बोला था कि जो सेंटिमोनियस लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये लोगों को भटकाते हैं, लोगों को भटकाना का मतलब डेमागॉग, और एब्जेक्ट मतलब बहुत गंभीर गहरा, एब्जेक्ट पॉवर्टी, डिबाउंस मतलब किसी को करप्ट करना, सेड्यूस करना, आकर्षित करना, मीक हो गए तो भीख मांगोगे, बहुत ज़्यादा सबमिसिव, एभोर घृणा करना, भोर में उठने से स्नीकर्स पहन के आ गया तो लोग ऑफिस में हंस रहे हैं, पराया मतलब बाहर, फेटिस मतलब पागलपन, कैविल मतलब एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, टॉर्पिड मतलब स्लो, और इनकर्शन मतलब घुसपैठ या अटैक। तो ये वर्ड्स हम लोग 15 मिनट में याद कर चुके हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद।